पीआईए ने बादिस हज ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। पीआईए की लाहौर के लिए पहली हज परवाज़ हजाज कराम को लेकर वतन वापस पहुंच गई। परवाज़ PK 732 के जरिए 159 हजाज कराम जद्दा से लाहौर वापस पहुंचे। पीआईए अफसरान ने हजाज कराम का इस्तकबाल किया और इन्हें हार पहनाए। पीआईए का बादिस हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। बसियारखोरी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद डायरिया और गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला। गुज़िश्ता 4 रोज़ में शहर के 6 सरकारी अस्पतालों में 30,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट में अस्पताल 7,000, जिना 6,000, सर्विसेज 5,000, जनरल और गंगाराम अस्पताल में 4 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना था शहरी कम गोश्त खाएँ और सलाद, सब्जियों, दही और नींबू का इस्तेमाल लाजमी करें। तंबाकू नोशी से पाकिस्तान में सालाना 2.5 लाख से ज़ायद अमवात तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम इंसदाद तंबाकू पर पैगाम। कहा, तंबाकू का हर कश एक नई बीमारी की तरफ कदम बढ़ाने के मुतरादिफ है। नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी वजह तंबाकू नोशी और वेब का इस्तेमाल है। तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज किरणें बिखेर रहा। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस मौसम कदरे बेहतर, हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 52% तक जा पहुंचा। रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बादल बरसने के इम्कानात हैं। CTO लाहौर का नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म। गैर नमूना, गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स और नीली बत्ती लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सैयद अब्दुल रहीम शिराजी का कहना था, इस चलान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर भारी जुर्माना होगा। गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स और व्हीकल की शिनाख्त छुपाने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। मोटरसाइकिल गाड़ी पर फैंसी नाम और ब्रासरी वाली नंबर प्लेट्स लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। ताजिर बिरादरी का पंजाब हुकूमत से कारोबारी औकात में तोसी का मुतालबा। ईद उल अज़हा पर कारोबारी औकात में 1 जून तक पाबंदी ख़त्म की गई थी। नायब सदर FPCCI ज़की जांस का कहना है, औकात कार में इजाफा मईशत को मजबूत बनाने में मददगार होगा। मुजवज़ा फैसले से रिटेल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती शोबों को नुमाया फ़ायदा पहुँचेगा। कारोबारी सरगर्मियों को रात 11 बजे तक किया जाएगा। ईद उल अज़हा के बाद मार्केट में तहार मुकम्मल, कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकें। सब्जी मंडी से लेकर आम सब्जी की दुकानों तक मामूल कारोबार नहीं हो रहा। इंतजामिया रेट लिस्ट जारी करके मुतमईन हो गई। ब्रायलर गोश्त की तलब और रसद न होने से अक्सर दुकानें बंद हैं। सेहत दुश्मन इनासिर के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों का सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट में जालसाज माफिया के खिलाफ एक्शन। मारूफ ब्रांड्स के जाली जूस बनाने वाले 2 यूनिट्स बंद। 40,000 लीटर मुसर सहित जूस जब्त। DG फूड अथॉरिटी मूसा रजा का कहना है, गैर मंजूर शुदा लेबल और पैकिंग लगाकर 12,000 कार्टन केमिकल से तैयार नाकिस जूस पकड़ा गया। आम सारिफ को जाली पैकिंग से धोखा देने पर यूनिट्स को बंद किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की पुरानी कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर थी। डीजल सस्ता होने से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 200 से 300 रुपये तक कम वसूल किया जाने लगा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1080 रुपये से कम करके 1020 रुपये वसूल किया जाने लगा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2000 रुपये से कम होकर 1800 रुपये हो गया। कश्मीर का किराया 3000 रुपये से कम करके 2500 रुपये लिया जा रहा। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 5% कमी कर दी।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से अमेरिकी कांसुल जनरल की मुलाकात में पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के माबेन बाहमी तिजारत सरमाकारी बढ़ाने के अमूल पर भी गुफ्तगू हुई। यूसुफ रजा गिलानी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बोले, पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी रवाबित का ख्वाह है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, पंजाब पुलिस ने नफरी भेजने का फैसला कर लिया। 5000 पुलिस एहलकार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाएंगे। पंजाब पुलिस की नफरी 4 जून को गिलगित बल्तिस्तान रवाना होगी। आरएमपी से 1500, पंजाब कांस्टेबलरी से 1242 एहलकार शामिल होंगे। पंजाब हाईवे पुलिस से 1958 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। लाहौर पुलिस के 300 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली नफरी में शामिल होंगे। डिजिटल गवर्नेंस मॉडल का आलमी इत्तराफ, पंजाब सेफ सिटी का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 मंसूबों में शामिल हो गया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स अक़वाम मुत्तहदा की ई गवर्नेंस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सेफ सिटी के वर्चुअल सेंटर ने दुनिया भर के टॉप 5 बेहतरीन डिजिटल प्रोजेक्ट्स में जगह बनाई है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पाकिस्तान का मुस्बत, जदीद और टेक्नोलॉजी दोस्त तशख़्ख़ुस दुनिया भर में उजागर कर दिया। महकमा तालीम का सरकारी स्कूलों में तामीराती काम दोबारा से शुरू करने का फैसला। एओज़ और डीईओज़ को तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इजाफी क्लासरूम्स, खस्ता हाल इमारतों और बुनियादी सहूलियात पर फौरी काम का आगाज़ करने का हुक्म। तमाम स्कूल सरबराहान को तामीराती मनसूबों की निगरानी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स, वॉशरूम्स और इजाफी कमरों की तामीर तरजीह करार। कमर्शियल जायदादों में पानी के बेतहाशा इस्तेमाल पर काबू न पाया जा सका। वासा का वाटर मीटरिंग प्रोग्राम सुस्तगी का शिकार, अमल इक़दाम न होने के बराबर। बुलंदोबाना इमारतों और कमर्शियल प्लाजों में रोजाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल और ज़्यादा जारी। मॉनिटरिंग का मौसम निज़ाम न होने के बायस पानी के इस्तेमाल का रोज तखमीना लगाना मुश्किल हो गया। पायलट मनसूबे के तहत चंद वाटर मीटर्स तो लगे, लेकिन शहर गिर सतह पर मनसूबा आगे न बढ़ सका। गुलबाग और गार्डन टाउन में वाटर मीटर्स लगाने के हुकूमती ऐलानात ताहाल अधूरे। वाटर मीटरिंग के लिए 500 मिलियन रुपए के रिवॉल्विंग फंड के मौसर इस्तेमाल पर सवालात बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भारी मिकदार में पानी इस्तेमाल करने के बावजूद यकसा निर्खों पर बिल अदा करने पर मजबूर। ईद उल अज़हा ख़त्म होते ही गैस की सप्लाई का पुराना शेड्यूल बहाल। सारिफिन को एक बार फिर गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। सारिफिन को पुराने शेड्यूल के मुताबिक खाने के तीनों औकात में गैस मिलेगी। सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 11 से 2 और रात को 6 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 और 4 जून को कसाफी स्टेडियम में मैच शेड्यूल है। दोनों टीमें आज लाहौर पहुंचेंगी और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 2 जून को खेला जाएगा। सीरीज के दोनों बकिया मैचेस के लिए टिकट सहाल पोस्ट के लिए दस्तियाब। शायकीन की वीआईपी इंटीरियर के टिकट खरीदने में दिलचस्पी। 200, 300, 400 और 500 वाले टिकट्स तहाल दस्तियाब हैं। वफाकी हुकूमत ने 20 साल बाद नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का मसवदा तैयार कर लिया। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशंस और POA को खुद मुख्तारी देने का फैसला। मुजवज़ा पॉलिसी के तहत फेडरेशंस अपने मामलात आज़ादाना तौर पर अपनी मुल्का तंजीम के आइन के तहत चला सकेंगी। मुजवज़ा पॉलिसी में स्कूल और कॉलेज की सतह पर लाजमी खेलों के मुकाबले की सिफारिश, सूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम का कम अज़ कम 2% खेलों पर खर्च करने की तजवीज़।